अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने मैं ये रूहानी मंज़र लाया हूँ गोवा से। ये रूहानी मंज़र आपके स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हूँ कुतुब बेतिम शरीफ साहिब फ़यूज़ व बरक़ात हज़रत सैयद मोहम्मद हमज़ा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में। हमज़ा मस्जिद आपके सामने ये आलिशान 2 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये एक बेहतरीन क्या कहते हैं वक्त होता है। ये अब से कुछ ही देर में इंशाअल्लाह ताला मगरिब की अज़ान होगी। आप देख सकते हैं यहाँ का खूबसूरत मंज़र। सादिया दहलवी की ने एक किताब लिखी थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रिंट की थी, और उस किताब का जो दिवाचा यानी इंट्रोडक्शन वो खुशवंत सिंह ने लिखा था, और जो बहुत बड़े एक हिस्टोरियन हैं, एक फ़ेमस सिख स्कॉलर भी हैं। उन्होंने लिखा है कि जो हिंदुस्तान की जो उन्होंने एक तारीख़ लिखी है, जो एक रूहानी तारीख़ उन्होंने लिखी है, एक समाजी तारीख़ लिखी है उन्होंने, उसमें वो एक पॉलिटिकल जब ये लिखते हैं, वो हिस्ट्री लिखते हैं, उसका उन्होंने जब दिवाचा लिखा तो उन्होंने एक तस्करा किया कि जिस तरह आज के दौर में एक बात कही जाती है कि हिंदुस्तान में इस्लाम जो है तलवारों के ज़ोर पर फैला है, इस्लाम जो है कि एक ज़ोर ज़बरदस्ती से फैला है, बादशाहों की ज़ोर ज़बरदस्ती से फैला है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत गलत बात है, और ये एक गलत पैगाम इस्लाम का फैलाया जाता है। इस्लाम जो है एक खूबसूरत मज़हब है। आप देख सकते हैं उन्होंने एक दिवाचे में लिखा है कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम है वो किसी ज़ोर व ज़बरदस्ती और तलवार के ज़ोर पर नहीं, बल्कि यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ के जो औलिया अल्लाह हैं, जो यहाँ के सूफिया हैं, ये सूफियाओं की खानखाहों की दरगाहों की एक जो इक्वालिटी है, जो एक इनकी एकता थी, जो एक बराबरी जो थी इनके अंदर, एक मोहब्बत था, वो उसके वजह से इस्लाम फैला है। और जो भाईचारा उन्होंने लोगों में दिखाया, उसके ज़रिए से, उनके कैरेक्टर की वजह से इस्लाम फैला है। और जो उनके प्रति सम्मान लोगों के दिल में बढ़ता चला गया, और उसको देखते देखते इस्लाम की मोहब्बत लोगों के दिलों में बढ़ती चली गई, और इसी की वजह से इस्लाम फैलता चला गया। ये खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं। ये भी एक बहुत फ़यूज़ व बरक़ात हज़रत सैयद मोहम्मद हमज़ा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वली अल्लाह की दरगाह में मैं आप सबको लाया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इसी तरह से इस्लाम की मोहब्बत लोगों में बढ़ती चली गई। इन्हीं वली अल्लाह की वजह से लोग इस्लाम को देखते देखते कबूल करने लगे। जो उनका कैरेक्टर था, जो उनका एक भाईचारा था, वो देखकर इस्लाम कबूल करने लगे। और आप यहाँ भी अगर आप आएंगे तो आप लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर भी एक दौर था कि यहाँ पर भी एक पूरा बड़ा घना जंगल था, लेकिन आज देखिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आबादी है एक अच्छी खासी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई बड़े बड़े बिल्डिंग बन चुके हैं, और इनके वली अल्लाह के ज़रिए से लोग यहाँ पर कमाते खाते हैं, और कई दुकानें यहाँ पर खुल चुकी हैं। और जो मैं कह रहा था कि जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है नफ़रत का, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बुरी बात है। इसको ख़त्म करना चाहिए। इस्लाम कहीं तलवारों के ज़ोर पर नहीं, बल्कि बादशाहों के जो ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि ये सूफिया की जो तालीमात थी, जो ये इनकी एक कैरेक्टर था, और कैरेक्टर भी ऐसा जो इनका एक स्वभाव था, इनके गुण थे, और ऐसी क्वालिटी थी, और दैट क्वालिटी वाज दैट नेचर मेक्स समबडी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी इनकी जो तालीमात हैं एक खुली किताब है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग नमाज के लिए भी आते हैं, और नमाज़ों को भी आते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, वली अल्लाह का फैज़ पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सूफिया के आंगन में ना किसी से धर्म पूछा जाता है, ना किसी से जात पूछी जाती है। यहाँ पर सब एक दूसरे को से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर ना किसी से आधार कार्ड पूछा जाता है, ना किसी से पैन कार्ड पूछा जाता है, ना किसी से जाति पूछी जाती है। सब जितने भी भारत में रहते हैं, सब यहाँ पर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुजन, दलित, फ़ारसी, हर कौम के, हर धर्म के लोग इस दरगाह में आते हैं, और सब के सब यहाँ फैज़ पाकर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की अता से हज़रत सैयद मोहम्मद हमज़ा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह सब की मदद फरमाते हैं, और सब की दुआएँ कबूल होती हैं। ये रूहानी मंज़र आपके स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अब से इंशाअल्लाह कुछ ही देर में मगरिब की अज़ान होने वाली है। ये रूहानी मंज़र गोवा की सरज़मीन से बहुत खूबसूरत मस्जिद और दरगाह आपके सामने।
जी, मैं आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा था, आप समाअत फरमा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कोई इस मेरी बातों को कोई दूसरी डायरेक्शन की तरफ ना लें। मैं एक मोहब्बत का पैगाम आप तक पहुंचा रहा था। अपनी गुफ्तगू को मैं एक उर्दू के बहुत फेमस शायर जिगर खैराबादी के शेर से मुकम्मल करना चाहूँगा। जो उनका काम है, जो उनका फ़र्ज़ है, वो अहले सियासत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपके सामने ये बेहतरीन दरगाह शरीफ और मस्जिद हमज़ा आपके स्क्रीन पर। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।